हेलो जी, राम राम सबको। कैसे हो? आज हम सीखेंगे बैक नेक 2 इंच, 3 इंच और 4 इंच। वो तो हम तीरा कितना लें, आर्म होल कितना लें, ये एक सूट का मेजरमेंट है। आप स्क्रीनशॉट ले लो। अगर किसी का साइज़ मैच कर रहा है तो इस हिसाब से सूट की कटिंग कर सकते हो। इसमें सूट की फुल लेंथ दी है 42, इसमें तीरा दिया है 14, 14, छाती दी है 36, 36, कमर दी है 30, 15 आ जाएगी। डबल फोल्ड करेंगे तो 15 आ जाएगी। घेर इसमें दिया है 20, चाक दिया है 14 और झोली बनाएंगे हम नीचे से, नीचे का घेर 20। इसमें फ्रंट नेक हम आगे वाला नेक बनाएंगे 6 इंच का। चौड़ाई रखेंगे नेक की हम 3 इंच और बैक नेक बनाएंगे हम इसमें 3 इंच का। 2 इंच का बनाओ, 3 इंच का बनाओ, 4 इंच का बनाओ, एक ही मेजरमेंट रहेगा। इसीलिए मैंने तीनों साइज लिख दिए, 2 इंच, 3 इंच और 4 इंच। सूट कटिंग के लिए आज मैंने ये पेपर लिया है ताकि आपको इस पे पेन से जो मैं मार्क लगाऊंगी ना वो अच्छे से दिख जाए, समझ में आ जाए। कपड़े के ऊपर अच्छे से दिखाई नहीं देते तो अच्छे से समझ में नहीं आते। हाँ, इसमें हमने तीरा लिया था 14 इंच, तो 14 इंच का हाफ हम करेंगे तो तीरा हो गया 7 इंच। 7 इंच इसलिए लेंगे क्योंकि इसमें हम बैक नेक बना रहे हैं 3 इंच का। 2 इंच, 3 इंच और 4 इंच। इसमें जितना हम बॉडी का मेजरमेंट के हिसाब से तीरा लेते हैं उतना ही रहेगा। तो इसमें हमने तीरा ले लिया 7 इंच और ये भी हम इसका मोटा, इसको मोटा बोलते हैं इस लंबाई को, ये मोटा भी हम 7 इंच लेंगे। और यहाँ से हम इसको लेंगे 6 इंच, 1 इंच कम करके लेंगे यहाँ से और इन निशान को आपस में मिला देंगे। इन निशान को हम आपस में मिला देंगे ऐसे। यहाँ से हमने लिया 7 इंच, यहाँ से हमने लिया 7 इंच और यहाँ से हमने लिया 6 इंच। मतलब ये 7 इंच, ये भी 7 इंच और ये लिया हमने यहाँ से यहाँ तक 6 इंच। अब हम इस लाइन को आगे तक बढ़ा देंगे ऐसे। और इसमें चेस्ट दी गई है 36, तो ये मैंने इसमें लूजिंग ले ली है इस पैटर्न के अंदर। तो 36 का हाफ, हाँ, इसमें हम 36 का 4th पार्ट लेंगे तो 4th पार्ट हो जाएगा 9 इंच। तो हम यहाँ पे लगाएंगे 9 इंच पे निशान। ये चेस्ट का निशान हो गया 9 इंच का। इसके बाद हम यहाँ से यहाँ नीचे लेंगे 7 इंच। जो कमर का निशान होता है ना वो 7 इंच पे लगाएंगे। क्योंकि 7 इंच पे इसलिए लगाएंगे क्योंकि ये साइज़ हम नॉर्मल साइज़ ले रहे हैं। 36, 38, 32 ये साइज़ हो गए नॉर्मल। इसमें हम चेस्ट से नीचे कमर का निशान लगाए 7 इंच पे। और अगर हैवी साइज़ होएगा ना तो उसके लिए अलग से वीडियो बनाऊंगी। ये नॉर्मल साइज़ की वीडियो बनती है। अब हम कमर, इसमें कमर 30 थी तो 30 का हाफ कितना होता है 15 और 30 का 4th पार्ट, ओके, 30 का 4th पार्ट हो गया 7.5। तो हम यहाँ से लेंगे 7.5। चेस्ट 9 इंच, सॉरी, और कमर हो गई 7.5 और इसको हम सीधा कर देंगे। सही से दिख रहे हैं निशान। और इसका चाक हम लेंगे 14 इंच। नॉर्मल साइज में 14 इंच बिल्कुल सही रहेगा। जिसकी चेस्ट 32, 34, 36, 38 उसमें 14 का निशान और इसको सीधा कर देंगे। तो इसमें घेर लिया था हमने 20, तो 20 का हाफ कितना होगा 10 इंच। तो हम यहाँ पे लेंगे 10 इंच। ये यहाँ पे ले लिया हमने 10 इंच। ये समझ में आया?
कि चेस्ट का और कमर का तो हमें लेना है 4th पार्ट और घेर का लेना है हमें 2nd पार्ट, 2 पार्ट करके। 36 का 4th पार्ट 9, 30 का 4th पार्ट 7.5, 20 का 2nd पार्ट 10। और अब हम इनको इस पर पट्टी आती है, इससे हम गोलाई देंगे तो अच्छे से आएगी। ये किसी भी शॉप से ले लेना, 30 या 40 रुपए में आ जाएगी। अब हम इसको ऐसे मिला लेंगे। यहाँ से कमर से ये चेस्ट का पार्ट मिल गया और ये यहाँ से ऐसे कमर का मिल गया। ये थोड़ा सा यहाँ से ना राउंड शेप होता है, तो ये जो चेस्ट में ये थोड़ा सा राउंड शेप आ जाएगा ना, तो फिर अच्छे से फिटिंग बैठ जाएगी। और इसके आगे 1.5 इंच या 2 इंच एक्स्ट्रा ले लो कपड़े में, जो मार्जिन के अंदर आएगा। 1.5 इंच ले लो, 2 इंच ले लो, जितना आपका कपड़ा बचता है, जितना आपको ठीक लगता है उतना ले लो। और इसमें हमने झोली ली है 10 इंच ही झोली ली है हमने इसमें। ये हमने बना लिया पूरे सूट का ड्राफ्ट। समझ में आया? चेस्ट हो गई 9 इंच, कमर हो गई 7.5 और घेर हो गया 10 इंच और ये हो गया चौक हो गया 14 इंच। ठीक है। और ये कमर का जो स्पेस था वो था 7 इंच। इस पैटर्न को देख के आप नॉर्मल कुर्ती कटिंग कर सकते हो। 32, 34, 36 और 38, उनमें सब में यही सेम पैटर्न रहेगा। अब बात आ गई यहाँ आर्म होल की, कि इसमें हम इस साइज़ में हम आर्म होल कितना लें। तो ये फ्रंट आर्म होल है, तो बैक नेक हम छोटा बना रहे हैं, तो आर्म होल में हम स्पेस ज़्यादा लेंगे। यहाँ फ्रंट में लेंगे हम 1.25 इंच, ये फ्रंट है, और बैक का लेंगे हम 2 इंच। छोटे नेक में आर्म होल ज़्यादा लिया जाता है, फ्रंट में 1.25 इंच, बैक में 2 इंच। और इस शेपर से हम गोलाई कर देंगे। ये गोलाई हो गई फ्रंट की और ये गोलाई हो गई बैक की। फ्रंट की गोलाई यहाँ हाफ तक ही आती है, आगे तक नहीं जाती। और बैक की गोलाई ऊपर तक जाती है, थोड़ी थोड़ी होते हुए कम होती है, यहाँ से होते हुए ज़्यादा होती है। और इस बैक नेक की विड्थ लेंगे हम 3 इंच, 3 इंच। फ्रंट का नेक रखेंगे हम 6 इंच, यहाँ तक 6 इंच। ये तो हो गया हमारा फ्रंट के हिसाब से। ये हमने फ्रंट के हिसाब से पैटर्न बना लिया इसके हिसाब से। लेकिन अगर हम बैक हिस्सा काटेंगे ना, इसका बैक, तो उसमें हम 1 इंच एक्स्ट्रा लेके फिर मेजरमेंट करेंगे। बैक हिस्से में हम यहाँ 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे, ताकि क्या है कि नेक पीछे ना जाए, खिंचाव ना आए। और 1 इंच इसलिए ले रहे हैं क्योंकि हम ये छोटा नेक बना रहे हैं 3 इंच का, इसलिए 1 इंच ले रहे हैं। अगर हम 7 इंच, 8 इंच, 9 इंच इतना बैक का नेक बनाते तो उसका मेजरमेंट अलग होता है। वो धीरे धीरे मैं अगली वीडियो में आपको समझाऊंगी। आज का जो मेजरमेंट है वो बैक नेक 2 इंच, 3 इंच और 4 इंच, सिर्फ उसी में चलेगा। बैक नेक अगर बड़ा है तो उसका अलग होता है, उसके हिसाब इसके हिसाब से कटिंग नहीं होएगी। ये छोटे नेक के हिसाब से मैंने कटिंग बताई है। अगर आपको यूजफुल लगे तो कमेंट करके बताएं, कुछ और पूछना हो तो कमेंट करके बताएं। थैंक यू, बाय।